महाभारत के बाद का वो सच जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी गलतियां बताईं। 18 दिनों के भीषण रक्तपात ने हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा पसार दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव वंश मिट चुका था, पांडव जीत चुके थे। लेकिन उसने द्रौपदी की देह और मन पर 80 वर्षों जैसी थकान और वृद्धता लिख दी थी। महल की खिड़की से बाहर देखने पर केवल विधवाओं का विलाप और अनाथ बच्चों की भटकन दिखाई देती थी। पुरुष तो जैसे हस्तिनापुर से विलुप्त ही हो गए थे। पांचाली, जो कभी हस्तिनापुर की सबसे प्रखर महारानी थी, आज महल के एक एकांत कक्ष में पत्थर की मूरत बनी शून्य को निहार रही थी। तभी कक्ष के द्वार पर एक परिचित आहट हुई। श्री कृष्ण दाखिल हुए। द्रौपदी ने जैसे ही अपने सखा को देखा, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर उनसे लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से उसके सिर को सहलाते रहे। उसे अपने भीतर का सारा विष आंसुओं के जरिए बाहर निकाल लेने दिया। थोड़ी देर बाद माधव ने उसे सहारा देकर अलग पलंग पर बिठा दिया। द्रौपदी ने रुंधे गले से कहा, ये क्या हो गया सखा? मैंने तो ऐसी विजय की कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के विधान पर चलती है। तुम प्रतिशोध चाहती थी और देखो, तुम सफल हुई। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, समस्त कौरव वंश समाप्त हो गया। तुम्हें तो इस पूर्ण विजय पर प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने आहत होकर कहा, सखा, आप मेरे घावों को सहलाने आए हैं या उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें केवल वास्तविकता का दर्पण दिखा रहा हूं। हम अक्सर अपने कर्मों के तात्कालिक वेग को तो देखते हैं, पर उनके दूरगामी परिणामों को नहीं। और जब वे परिणाम सामने आते हैं, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी ने ग्लानि भाव से कहा, तो क्या माधव, इस विनाशकारी युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। विनाश के सूत्रधार और भी थे, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों और शब्दों में थोड़ी दूरदर्शिता रखती, तो शायद आज तुम्हें यह व्यक्तिगत पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? परिस्थितियां मेरे वश में नहीं थीं। कृष्ण ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। याद करो, यदि स्वयंवर के समय तुम कर्ण को अपमानित न करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती, तो शायद इतिहास कुछ और होता। यदि माता कुंती के आदेश पर तुम 5 पतियों की पत्नी बनना स्वीकार न करती, तो भी स्थितियां भिन्न होती। और सबसे बड़ी भूल, यदि राजसूय यज्ञ के समय तुमने दुर्योधन का उपहास न उड़ाया होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो तुम्हारा चीरहरण न होता। कृष्ण आगे बोले, द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। मनुष्य को अपने शब्दों को बोलने से पहले उन्हें विवेक की तराजू पर तौलना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उन शब्दों के दुष्परिणाम केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवेश को लहूलुहान कर देते हैं। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसके शब्दों में होता है। सीख, ये कहानी हमें स्मरण कराती है कि हर मनुष्य के भीतर एक महाभारत छिपा है। हमारे बोले गए शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं या किसी के विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए सदैव ऐसे शब्दों का चयन करें जो घाव भरें, घाव दें नहीं।